हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट में। स्टूडेंट, कल आप लोगों का एग्जाम है हिंदी का, और हिंदी के एग्जाम में आपको मालूम है कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और उनका उत्तर आपको ओएमआर शीट पे देना होता है। थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दोगे तो यहाँ से समझ लीजिए कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो 20 नंबर का होता है वो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, वो 20 नंबर आप लोगों का बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ओएमआर शीट में ऑलरेडी बोल रखा है कि उसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक आपको नहीं करना है। रंगने में या फिलअप करने में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को स्पेशल में इसलिए बनाया हूँ कि 20 नंबर का सवाल है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर का सवाल है, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक करोगे तो 20 नंबर कट सकते हैं। इसलिए पूरा डिटेल में समझ लो। बहुत छोटी सी वीडियो है, पूरा का पूरा बताया हूँ ताकि मेरे विद्यार्थी जितने मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं उनका एक नंबर न कट पाए। मेरे प्यारों को देखिए सब कुछ डिटेल से। ये आपका देखिए, कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि सर ये 2023 का क्यों बचा रहे हैं। मेरे प्यारों को 2023 में ही ओएमआर शीट लागू हुई थी। ऑफिशियल वेबसाइट पे 2023 वाला ही आपको मिलेगा। इस बार जो होगा तो बस 2023 की जगह 2025 किया रहेगा। ठीक है, लेकिन वेबसाइट पे 2023 का वाला ही अपलोड है जो फर्स्ट टाइम बना था। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब जाओगे एग्जाम हॉल में कल तो यहाँ पे 2025 लिखा रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो देखिए भरना क्या होता है। ये जो जिला कोड आप देख रहे हो मेरे प्यारो चो, तो यह भरना होगा नहीं, ऑलरेडी भरा हुआ मिलेगा। केंद्र कोड भी ऑलरेडी भरा हुआ मिलेगा। अनुक्रमांक भी मेरे प्यार ऑलरेडी आप लोगों का शो करेगा। इसके बाद विषय कोड नाम ये भी शो करेगा। प्रश्न पत्र संख्या ये भी शो करेगा। मतलब सब कुछ ये लिखा हुआ रहेगा, इसमें आपको कुछ भरने की जरूरत नहीं है। और रहेगी बात यहाँ पे फोटो, क्या आपकी फोटो लगी रहेगी? बिल्कुल आपकी फोटो लगी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे फोटो आपकी लगी रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फिर अब क्या करना पड़ेगा? आपको भरना पड़ेगा मार्क सीरीज। क्या भरना पड़ेगा? मार्क सीरीज। अब बच्चे कहेंगे मार्क सीरीज क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पेपर मिलेगा जो मान लीजिए हिंदी का यह पेपर है। ये कोड आप देख रहे हो 801 डीबी, आपका कोड अलग होगा। जब जाओगे आप एग्जाम में कल, तो जो कोड आपको रहेगा वही कोड आपको भरना है। तो जो यह 801 नहीं, जो ये डीबी होता है, ये जो कोष्टक के अंदर रहेगा उसी को मार्क सीरीज बोलते हैं। जैसे डी अब बी, तो डी पहला अक्षर हो गया, बी आपका दूसरा अक्षर हो गया, इसी को मार्क सीरीज बोलते हैं। देखिए तब पहला अक्षर में, तो पहला अक्षर में हम क्या भरेंगे? डी भरेंगे, तो यहाँ पे डी लिख देंगे। दूसरा अक्षर बी था तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे? बी भर देंगे। सिर्फ भरना ही नहीं है, रंगना भी है। जैसे डी है तो डी को आप ढूंढोगे डी कहाँ है इसमें, तो डी आपको मिल गया, यहाँ पे डी मिल गया, तो आप डी को यहाँ पे क्या कर दोगे मेरे प्यारों बच्चों? इसको रंग दोगे। ब्लैक पेन से नहीं, ब्लू पेन से भी रंग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक ब्लू दोनों पेन का यूज कर सकते हो। बी है तो बी को आपने ढूंढा, बी यहाँ पे, बी को फिर आप इस तरह क्या कर दोगे? अच्छे से कलर कर दोगे। ये वाला आप लोगों को स्टेप समझ में आ गया? इतना चीज कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। यहां तक के बाद फिर आप नीचे बढ़ोगे। ठीक है, नीचे जब बढ़ोगे मेरे प्यारों को, ये बोला है कि चित्रकला विषय है, तो ये चित्रकला का जब पेपर आएगा तभी इसको भरना पड़ेगा। हिंदी के पेपर में कल इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि चित्रकला में आता है कि आलेखन कर रहे हो कि प्रावृत्तिक कर रहे हो, तो वहां पे रखने के लिए आता है। लेकिन कल तो हिंदी का पेपर है तो इसको छोड़ दीजिएगा। यह है आपका केंद्र व्यवस्थापक की मोहर। तो केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी हुई मिलेगी मेरे प्यारों चो, लगी हुई मिलेगी, आपको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको सिग्नेचर करना होगा, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो यहाँ पे जो भी आप अपना सिग्नेचर करते हो, ओरिजिनल सिग्नेचर, वही सिग्नेचर कर दीजिएगा जो स्कूल में करते हो। ठीक है, और इस वाले कॉलम को भी छोड़ देना है। देखो स्पष्ट लिखा है कि कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, जो आपके एग्जाम हॉल में जो टीचर रहेंगे वो अपना सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे आइए। जब नीचे आओगे मेरे प्यार बच्चों, तो नीचे में आपका क्या होता है कि ये सारी चीजें नीचे में भी ये सब कुछ आपका भरा हुआ मिलेगा एकदम पूरा। यहाँ पे भी मार्क सीरीज भरना होता है। मार्क सीरीज मतलब वही चीज जो आपने भरा है डीबी, तो डी आपका पहला अक्षर था तो आपने यहाँ डी भरा, बी आपका दूसरा अक्षर था तो बी आप यहाँ भरोगे। ठीक है, फिर ये भी देखिए नीचे चित्रकला है, तो चित्रकला के लिए इसको छोड़ देना है। यहाँ पे भी केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी हुई मिलेगी मेरे प्यार बच्चों। आपको सिर्फ यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर लीजिएगा। और ये जो है कक्ष निरीक्षक के सिग्नेचर होंगे, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। यहाँ तक सारा चीजें आप लोगों को हो गया मेरे प्यार बच्चों। अब क्वेश्चंस कैसे करना है उसको देखिए। तो मैंने एक पेपर लिया है, देखिए ये पेपर है, और इस पेपर में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे यह है कि चिंतामणि के रचयिता है, तो चिंतामणि के रचयिता तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो पहले का सी सही हो गया, तो पहले का सी सही हो गया, तो आप पहले का सी को रंगोगे। ठीक है, रंगना कैसे पहले वो चीज सीखे। देखिए रंगना आपको पूरा का पूरा इस तरह बॉक्स में है, रंगना पूरा का पूरा बॉक्स में है। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा अगर इस तरह रंग दोगे तो नंबर मिल जाएगा, थोड़ा सा रंग दोगे तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, या तो आप
मतलब इसके कॉर्नर पे रख देते हो, बीच में छोड़ देते हो, तब भी नंबर आप लोगों को नहीं मिलेगा। या तो आप कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सही का चिन्ह लगा देते हैं कि 13वें का सी सही है, तभी भी नंबर आपको नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, या इस तरह आप गलत कर दोगे इस तरह, तभी नंबर नहीं मिलेगा आपको। नंबर तभी मिलेगा जब इस तरह आप एकदम पूरा स्पष्ट रंगोगे तब। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करना है, जो भी ऑप्शन सही इसको ऐसे रंगना है। ठीक है, तो पहले का आपने सी रंगा, फिर नीचे भी भरना होता है। देखिए ये नीचे, तो ये देखिए ये आपका पहले का सी है, तो यहाँ पे पहले का सी आपको लिखना पड़ेगा, वहां पे रंगना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि विद्यालय वाले लोग इसको रख लेते हैं, इसको जमा कर देते हैं, ताकि आप बाद में कोई ऑब्जेक्शन करो तो इससे आपकी कॉपी चेक हो पाए। समझ में आया आप लोगों को? चलिए इसी प्रकार, चलिए दूसरा क्वेश्चन, एक एग्जांपल और ले लेता हूं, तब समझ में आएगा अच्छी तरीके से आप लोगों को। देखिए यह है आपका पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है, तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक तो प्रेमचंद्र जी है। तो दूसरे का बी सही है, तो आप क्या करोगे कि दूसरे का बी है, तो दूसरे का बी को अच्छे तरीके से एकदम पूरा का पूरा रंगोगे, इस तरह जिस तरह मैं रंग रहा हूं। ठीक है, तो दूसरे का बी आपने रंग दिया, और यहाँ पे दूसरे का बी है, तो दूसरे का बी आप इस तरह करोगे। इस तरह आप लोगों को करना है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? एक और प्रश्न लूंगा, इसके बाद तो समाप्त हो जाएगा, अब तो समझ में आएगी आप लोगों को। जैसे जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, चार ऑप्शन दिया गया है, पूछा कि जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन नहीं है, तो लहरों के राजहंस। तो तीसरे का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल, तीसरे का सी आपको इस तरह रखना है, पूरा का पूरा अच्छे तरीके से तीसरे का सी, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा तीसरे का सी है तो तीसरे का सी। इसी तरह 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ तक फिलअप कर देना है, और यहाँ तक इसको 20 के 20 क्या कर देना आप लोगों को, रंग देना है। अब मेरे प्यार बच्चों आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा OMR शीट में, पूरा का पूरा मैंने बता दिया, एक पॉइंट भी छोड़ा नहीं हूं मेरे प्यार बच्चों। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना उनके पास जो कि कल एग्जाम देने वाले हैं, ताकि वो भी मिस्टेक न कर पाए, अच्छे से अच्छे लिख पाए, एक नंबर उनका न कट पाए, 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करके आए। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।